Hello and welcome to ePlanets, dear students. This is Niaz Ahmed. So today we're going to be checking out some of the general awareness related to the MTS examinations. Hope preparations are going well. और GS जो है एक वन ऑफ द मेजर रोल प्ले करता है MTS एग्जाम्स में अदर सब्जेक्ट्स की तरह, जिसपे आपका कमांड होना काफी जरूरी है. ठीक है, इसके लिए हमेशा हमें रिकमेंड किया जाता है क्रोन बुक वगैरह पढ़ने के लिए. तो आप भी जो है उन बुक्स को गो थ्रू कीजिए और जितने भी सेट्स हैं प्रीवियस ईयर्स के, खास से लेकर 10 साल पुराने तक, वो सारे के सारे सेट्स जो है आप बना डालिए. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे जनरल अवेयरनेस के पहले सवाल से. एंड लेट्स सी हाउ मेनी क्वेश्चंस आर वी एबल टू सॉल्व. लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. When was the Indian national flag adopted? हमारे भारत का जो नेशनल फ्लैग है, जो भी कहना, हमारा नेशनल फ्लैग कैसा है बेटा? 3 कलर का है, ट्राई कलर है ना, जिसमें सबसे ऊपर कौन सा कलर है? सैफ्रॉन ऑरेंज, बीच में है आपका व्हाइट और नीचे में है ग्रीन, प्लस इसके बीच में हमें एक अशोक चक्र देखने को मिलता है जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं, है ना. तो ये जो झंडा है ये किस दिन जो है अडॉप्ट किया गया ऑफिशियली, कि हाँ भैया इसी झंडे को हमें अपने इंडिया का झंडा रखना है? तो इट वाज ऑन 22 जुलाई 1947, जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस डे. ठीक है, इसके ठीक 24 दिन बाद, ठीक है ना, क्या था? इंडिपेंडेंस डे था, जो 1947 में कहा जाता है कि ये हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे था. ठीक है, तो उसके ठीक पहले जो है हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था. कब हुआ था ये? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड हुई थी इसी दिन, 22 जुलाई 1947 को ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड हुई थी और इसी दिन ऑफिशियली इस झंडे को अडॉप्ट किया गया एज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया. ओके, चलिए. सो 22 जुलाई 1947 विल बी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following river falls in Arabian Sea? अरेबियन सी में, यानी अरेबियन नदी में, माफ कीजिएगा समुद्र में, हम सब जानते हैं इंडिया जो है एक पेनिनसुलर रीजन है. इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है और नीचे में है इंडियन ओशन. तो कहता है कि अरेबियन सी में कौन सी नदी जाकर फ्लो करती है? ठीक है, माफ कीजिएगा, फॉल करती है, जाकर मिल जाती है. तो हम सबको पता है कि इधर नॉर्थ वेस्ट पार्ट में सिंधु नदी यानी कि इंडस नदी बहती है और ये जाके फॉल करती है अरेबियन सी में. सो आंसर हो जाएगा इंडस. अंग्रेजी में इंडस, हिंदी में सिंधु. चलिए अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं. Which of the following cricketer was awarded राजीव गांधी खेल रत्न 2018? 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक अवार्ड्स जो है, ये किसको मिला था? यह मिला था हमारे विराट कोहली भाई साहब को. ठीक है, इंडिया के बाद, इंडिया में तेंदुलकर और धोनी के बाद अगर कोई लेजेंडरी प्लेयर है सबसे बड़ा, तो इट इज नन अदर देन विराट कोहली. और उस वक्त ये बहुत अच्छे टच में भी थे अपने बैट से. ठीक है, बहुत ज्यादा रन्स बना रहे थे और टीम्स को जिता भी रहे थे. ठीक है, चलिए चीजें बिगड़ती हैं लेकिन बन भी जाती हैं. सो विराट कोहली इज द आंसर. 2018 में भारत रत्न विराट कोहली को मिला था सरकार द्वारा. सवाल नंबर 4 पे आते हैं. Which of the following is a traditional painting of Odisha? देखिए, हर स्टेट का इंडिया में एक अलग अलग ट्रेडिशन होता है, कल्चर होता है, चाहे वो डांस फॉर्म को लेकर हो, चाहे वो आर्ट फॉर्म को लेकर हो. तो उसी तरह उड़ीसा में एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है जिसको कहा जाता है पट्टचित्र. ठीक है, तो ये यहां का ट्रेडिशनल क्या है? पेंटिंग स्टाइल है पट्टचित्र. ठीक है, आपने ये तो गूगल पे सर्च करके इसके इमेजेस को जरूर चेक कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 5. Who among the following was not a governor of Reserve Bank of India? आरबीआई के गवर्नर इनमें से कौन नहीं रहे हैं? आरबीआई के गवर्नर हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह रहे हैं. ठीक है, अर्जित पटेल का भी नाम रहा है आरबीआई के गवर्नर होने में, और रघुनाम राजन तो इससे ठीक पहले
थे हमारे आरबीआई के गवर्नर। तो सुनील अरोड़ा इज द ऑप्शन, जो कि कभी भी आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के पोस्ट पे काम इन्होंने नहीं किया है। सवाल नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट बुक रिटन बाय बाणभट्ट? बाणभट्ट द्वारा लिखा गया इनमें से कौन सा किताब जो है एंशिएंट टाइम से है? देखिए बाणभट्ट कौन थे? बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के कोर्ट रूम के पोएट थे, ठीक है। इनकी भाषा जो है, इनके पोएट्स या जो प्रोज वगैरह है, ये संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी और इनके द्वारा रचित एक किताब जिसका नाम है कादम्बरी, ये बहुत ही प्रचलित किताब है। तो बाणभट्ट ने जो सबसे प्रचलित किताब लिखी थी वो है कादम्बरी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज पारसी न्यू ईयर नोन एज? देखिए हर धर्म के लोगों का अपना अपना एक साल होता है। जैसे इस्लामिक कैलेंडर में इस्लामिक न्यू ईयर होता है, हिंदू कैलेंडर में हिंदू का न्यू ईयर होता है, उसी तरह पारसीज का भी न्यू ईयर होता है। तो इस न्यू ईयर को वो कौन सा नाम देकर कहते हैं? वो कहलाता है नवरोज, ठीक है। तो पारसीज के न्यू ईयर कहलाते हैं नवरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक वॉर एंड पीस इज रिटन बाय, बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक, बहुत ही प्रचलित किताब वॉर एंड पीस, इट इज रिटन बाय नन अदर देन लियो टॉल्स्टॉय। इनकी किताबें, इनके द्वारा लिखी गई कुछ हमने कहानियां अपने अंग्रेजी की किताब में भी पढ़ी हैं, हमने लिटरेचर में भी पढ़ी है, क्लास 8 में या 7th में शायद, एनसीईआरटी बुक आप चेक कर लीजिएगा। तो लियो टॉल्स्टॉय इज द राइटर ऑफ वॉर एंड पीस। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर ऑन अ डेबिट कार्ड? आप सबके पास अगर डेबिट कार्ड होगा या आपके मम्मी पापा के पास अगर डेबिट कार्ड होगा या भाई बहन के पास होगा, तो आप सबने देखा होगा कि डेबिट कार्ड के यहां पर कुछ डिजिट्स लिखे होते हैं लंबे से। पिन कोड की बात नहीं कर रहा, वो तो आपके मेमोरी में होता है। कार्ड पर एक नंबर लिखा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्ड नंबर। कभी कभी अगर पेमेंट करना होता है, अगर कोई फॉर्म वगैरह में भरते हैं तो अक्सर पेमेंट करने वाला पूछता है ना कार्ड नंबर बताइए, तो वो कार्ड में जो नंबर होता है वो कितने डिजिट के होते हैं? अगर आप सबने गौर किया होगा तो इट इज ऑफ 16 डिजिट्स, ठीक है। नेक्स्ट, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट लॉर्ड कर्जन इज रिलेटेड? अच्छा, इनमें से कौन सा इवेंट लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड है? देखिए लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड क्या है? बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले किया है इन्होंने बंगाल के पार्टीशन में, जब बंगाल ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बना। सो लॉर्ड कर्जन वाज द रीजन बिहाइंड इट, और आज वही ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया है और वेस्ट बंगाल हमारे इंडिया का पार्ट रह गया है, ठीक है। द टर्म टाइम ट्रायल इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? टाइम ट्रायल जो है बेटा वो साइकिलिंग से एसोसिएटेड है, ठीक है। ये हॉकी, शूटिंग, स्विमिंग किसी में इस्तेमाल होता है? ये साइकिलिंग में इस्तेमाल होता है। टाइम ट्रायल होता क्या बेसिकली कि इसमें आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, टाइम इंटरवल दिया जाता है, जिसके तहत आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करना होता है। तो टाइम ट्रायल बेसिकली क्या है? इंटरवल्स ऑफ टाइम है, जिसमें अ साइक्लिस्ट इज गिवन अ टाइम इंटरवल टू कवर अप सम डिस्टेंसेस। चलिए, हु इज द 17th लोकसभा स्पीकर? हमारे 17वें लोकसभा स्पीकर कौन है? इट इज नन अदर देन ओम बिरला जी, ठीक है। अगर आप लिस्ट चेक करोगे तो 17वें नंबर पर नाम आता है ओम बिरला जी का। ये लोकसभा के क्या है? स्पीकर, ठीक है। तो ओम बिरला जी जो है 17वें लोकसभा स्पीकर है और ये अभी भी अपने कार्यभार में तत्पर है, मतलब कि ये अभी भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ही हैं, ठीक है। जून 2019 से अभी तक यही है लोकसभा के स्पीकर एंड ही इज ऑन दी 17th पोजीशन, 17वें नंबर के लोकसभा स्पीकर। चलिए, हाउ मेनी स्केड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने स्केड्यूल्स हैं? स्केड्यूल्स क्या कहलाते हैं? वो सारे के सारे एंट्रेंस के, वो सारे के सारे टॉपिक जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व नहीं किया गया है, बाद में लाया गया है, आमतौर पर इसको इसी तरह से समझ सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्केड्यूल्स, ठीक है।
तो ये स्केड्यूल्स रिलेटेड टू स्टेट्स हो सकते हैं, रिलेटेड टू ट्रेडिशंस हो सकते हैं, रिलेटेड टू लैंग्वेजेस हो सकते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ स्केड्यूल्स है हमारे पास वो है टोटल 12। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। According to census 2011, what is the population density of India? सबसे पहले population density को समझिए कि होता क्या है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, वो कहलाता है डेंसिटी। ठीक है, यानी नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। अब इंडिया का जो एरिया है और उसके जो पॉपुलेशन है, हमने क्या किया, दोनों को रैशनलाइज किया और वहां पे हमने पाया कि 2011 का सेंसस हमें यह बताता है कि इट इज 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब क्या समझे, यानी हर एक स्क्वायर किलोमीटर के अंतर्गत 382 लोग रहते हैं भारत में। मतलब भारत का जितना भी जमीनी हिस्सा है उसमें 382 लोग हर स्क्वायर किलोमीटर पे मौजूद है। मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग आपको मिल जाएंगे? 382 लोग। ये 2011 का सेंसस रिपोर्ट है, अभी प्रेजेंट का नहीं है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? हम सब जानते हैं, इट इज नन अदर देन जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन आप सब जानते हैं, न्यूक्लियस का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो नेगेटिवली चार्ज रहता है, और इसको इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था किसने? जे थॉमसन ने। डिस्कवर किया था, इन्वेंट नहीं। डिस्कवरी और इन्वेंशन में एक छोटा सा फर्क है, वो फर्क क्या है सुनिए। इन्वेंशन कहते हैं ऐसे चीज को वजूद में लाना जो कभी था ही नहीं दुनिया में, और डिस्कवर कहते हैं उस चीज को ढूंढना जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, एंड यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने इस चीज को खोज निकाला। ठीक है, अगर बात की जाए डिस्कवरी की, तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद थे ना भाई, एग्जिस्ट तो कर रहे थे, किसी को पता नहीं था इसके बारे में। सबसे पहले पता किसने किया? जे थॉमसन ने। अब टेलीफोन को इन्वेंट किया गया, किसने इन्वेंट किया? ग्राहम बेल ने। तो टेलीफोन तो पहले वजूद में नहीं था, उसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया दुनिया में, किसने किया? इट वॉज ग्राहम बेल। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। इन्वेंशन मतलब नई चीज का इजाद करना, और डिस्कवरी का मतलब कोई चीज वजूद में थी उसको ढूंढ निकालना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following ministers is named in the 100 most influential in UK-India relations celebrating women's list? देखिए अच्छा सवाल है, इनमें से कौन सी भारत की मिनिस्टर हैं 100 मोस्ट इंफ्लुएंशियल यूके इंडिया रिलेशंस में उनका नाम आता है? ठीक है, देखिएगा बड़े ध्यान से इस चीज को समझना है कि इन्फ्लुएंस का मतलब क्या, जिन्होंने सोसाइटी को अपने किसी न किसी कारनामे से क्या किया है? इन्फ्लुएंस किया है। और ये है हमारी निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, जिनको अभी प्रेजेंट सूची में वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन बिटवीन यूके इंडिया रिलेशन में डाला गया है, एंड शी कम्स इन 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following dynasty was founded by कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी डायनेस्टी की शुरुआत की थी? हम सब जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब राजा नहीं थे तो वो क्या थे? वो स्लेव थे। तो जब पहली बार इनको अपने डायनेस्टी बनाने का मौका मिला, इन्होंने इनका जो प्रोफेशन था उसी नाम से अपने डायनेस्टी का नाम रखा। सो इट इज नन अदर देन स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुबुद्दीन ऐबक जब राजा नहीं थे तो ही वाज अ स्लेव। तो इसे याद करने में बड़ी आसानी होती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी इज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज?
किस आर्टिकल के तहत भारत को माफ कीजिएगा हिंदी को भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है? एक बात आप सबको क्लियर कर दूं बच्चों, हिंदी इज नॉट द नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज ऐसा इंडिया में कुछ भी नहीं है। यहाँ अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस हैं, डायलेक्ट्स हैं, तो आप किसी एक भाषा को उठाकर ये नहीं कह सकते कि ये भारत का नेशनल लैंग्वेज है। हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को हम लोग जरूर कहते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब एक ऐसा भाषा जिसको मतलब जो इंडिया का एक पहचान है बाहर के देशों में। तो आर्टिकल 343 के तहत हमें पता चलता है कि इंडिया हिंदी जो है भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज नॉट द नेशनल लैंग्वेज, इट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द फिफ्थ गुरु ऑफ सिखिज्म? सिख धर्म के पांचवें गुरु का नाम है गुरु अर्जन देव, ठीक है ये सब। और आखिरी गुरु आप सब जानते हैं, इट इज गुरु गोविंद साहब, और पहले गुरु नानक। Which of the following quantities have SI unit named after Blaise Pascal? इनमें से किसका जो है SI यूनिट जो है ब्लेस पास्कल के नाम पर लिखा गया? SI यूनिट हम सब जानते हैं किसको कहते हैं। SI यूनिट किसी भी चीज को जब हम मेजर करते हैं तो उसके लिए SI यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो डिस्टेंस का SI यूनिट क्या हो गया? किलोमीटर हो गया, या फिर मीटर हो गया, या फिर और छोटा ऑब्जेक्ट है तो सेंटीमीटर हो गया। वॉल्यूम के मापन के लिए इस्तेमाल होता है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, या फिर किलोमीटर क्यूब होता है ना। तो उसी तरह से प्रेशर हम लोग मापन जब करते हैं तो प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। आप सबने 9th में पढ़ा भी होगा। तो ये जो पास्कल ऐसा यूनिट आया है, ये किसके नाम से आया है? ये आया है ब्लेस पास्कल के नाम से, जिन्होंने प्रेशर को क्या किया था। नेक्स्ट है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द यूनियन बजट ऑफ इंडिया फॉर मैक्सिमम टाइम्स? अब सुनिएगा, यूनियन बजट हर साल हमारे पास पेश होता है इस हमको पता चलता है कि किस चीज पर कितना ज्यादा हमें टैक्स देना है, कौन सी चीज सस्ती हुई है, कौन सी चीज महंगी हुई है। तो इस यूनियन बजट को सबसे ज्यादा बार सदन में प्रेजेंट किसने किया है? आप सबको नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये है मोरारजी देसाई साहब। इन्होंने सबसे ज्यादा बार सदन में यूनियन बजट को प्रेजेंट किया है, और मोरारजी देसाई जो है वो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। Which of the following cell organelle contains DNA apart from nucleus? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में, सुनिएगा ध्यान से, न्यूक्लियस के अलावा डीएनए भी पाया जाता है, लेकिन साइटोप्लाज्म, गोल्गी एपैरेटस और राइबोसोम में ये चीज नहीं पाई जाती। इसमें सिर्फ न्यूक्लियस पाई जाती है, बट माइटोकॉन्ड्रिया में न्यूक्लियस के अलावा डीएनए भी पाया जाता है। दैट इज in which of the following state marshy peaty soil is not predominantly found? इनमें से किस स्टेट में मार्शी पीटी सॉइल जो है नहीं पाया जाता? देखिएगा ध्यान से, इस बात को समझना है। मार्शी पीटी सॉइल होता क्या है? मार्शी पीटी सॉइल वैसे जगह पाए जाते हैं जहां पे हेवी रेनफॉल और ह्यूमिडिटी देखने को मिले, ठीक है। तो मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पे मार्शी पीटी सॉइल नहीं पाया जाता, ठीक है। Which of the following element found in water is responsible for cancer? पानी में वैसा कौन सा चीज पाया जाता है जो कैंसर को लीड कर सकता है? मतलब कि अगर पानी में वो पर्टिकुलर पार्टिकल वो या पर्टिकुलर चीज अगर मिल जाए और हम उसको कंज्यूम कर ले तो कैंसर के खतरे बढ़ सकते हैं। ये है आर्सेनिक। अगर आर्सेनिक एलिमेंट पानी में पाया जाता है तो हमें कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। Which of the following disease is caused by severe deficiency of protein? प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? प्रोटीन की कमी से होती है
क्वाशियोर्कर, ठीक है। ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होती है, एनीमिया की कुछ और जो है क्या बोलते हैं डिफिशियंसी है, ऑस्टियोफ्रोसिस की कुछ और है, तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर्कर बीमारी